हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे इंस्टॉलमेंट्स निकालते हैं। ये हम कुछ टाइप्स के थ्रू समझेंगे और इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से। तो पहले क्वेश्चन में अ सम ऑफ ₹21,000 जो है ये हमें दो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, जो कि 10% पर एनम के रेट से कंपाउंड हो रहा है एनुअली। तो सबसे पहले हम रेट को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, डेट इज इक्वल टू 1/10। तो फर्स्ट ईयर में वो जो 10 रुपये है एज अ प्रिंसिपल, उसका वैल्यू जो होगा वो 11 रुपये हो जाएगा। उसी तरह सेकेंड ईयर में हम 10 का स्क्वायर करेंगे, उसी तरह 11 का स्क्वायर करेंगे। डैट मीन्स 100 का वैल्यू जो होगा वो 121 रुपये हो जाएगा। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, ये हमें करना है ताकि जैसे सेकेंड ईयर है तो हम स्क्वायर करेंगे, उसी तरह थर्ड ईयर है उसी तरह हम लोग उसका पावर 3, उसी तरह पावर 4, पावर 5, इस तरह सिक्वेंसली बढ़ते जाएगी। तो यहाँ पर तो हमें बस दो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स निकालना है, इसलिए हम 2 ईयर का निकाल रहे हैं। तो फाइनली जो हमारा जो प्रिंसिपल है टोटल 210 हो जाएगा, 242 एज अमाउंट एंड इंस्टॉलमेंट 121। तो अब हम क्या करेंगे कि 210, ये जो 210 है ये हमारा प्रिंसिपल है, जिसका वैल्यू हमें पहले से पता है इक्वल टू 21,000 है। तो 210 अगर इक्वल हो रहा है 21,000 को, इसका वैल्यू 21,000 है, उसी तरह ये इंस्टॉलमेंट जो हमारा 121, इसका वैल्यू कितना होगा। तो आफ्टर कैलकुलेशन आफ्टर वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 100। तो हमारा जो रिक्वायर्ड इंस्टॉलमेंट हो जाएगा वो 12,100 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, पहला टाइप। अब हम आते हैं सेकेंड टाइप पे। इस क्वेश्चन में हमारा जो सम है 9100 दिया हुआ है, इसे हमें 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमें 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना था, इसलिए हम 2 बार कर लिए। इस बार हमें 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। इसमें भी रेट जो हमारा 20% पर एनम है, इसीलिए जैसा कि आपको पता है सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में 20% को लिखेंगे, डेट इज इक्वल टू 1/5। डेट मीन्स पहले साल में 5 का वैल्यू 6 हो जाएगा, दूसरे साल में 25 का वैल्यू 36 हो जाएगा और तीसरे साल में 125 का वैल्यू 216 हो जाएगा। तो आफ्टर सम हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट निकलेगा 455 और इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो निकलेगा वो हो जाएगा 216। तो ये जो हमारा टोटल है, अब हमारा जो 455 है ये किसके बराबर है, 9100 के बराबर। तो उसी तरह हम लोग इंस्टॉलमेंट को अगर आफ्टर कैलकुलेशन सॉल्व करें था उस, तो रिक्वायर्ड इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा 4320। दैट मीन्स हमें 455 को 9100 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। उसी तरीके से इंस्टॉलमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 216 अपॉन इंटू 20, डेट इज इक्वल टू 4320। डन। नाउ हम लोग टाइप 3 का बात करते हैं। तो टाइप 3 में क्या है कि क्वेश्चन जो है हमारा जो सम है 89,250, इसे हमें 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। पहले हम क्या देख रहे थे कि बस 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना था जो कि ईयरली था, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना था वो भी ईयरली था। अब हमें इस टाइप में हाफ ईयरली बेसिस पे इंस्टॉलमेंट पे करना है जो कि 2 है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम रेट को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। चूँकि यहाँ पे हाफ ईयरली बोला गया तो हम लोग इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो फ्रैक्शन निकलेगा 1/25। ठीक है। अब हम लोग उसी तरीके से अब 25 पहले हाफ के लिए 25 का वैल्यू 26 हो जाएगा, फिर सेकेंड हाफ के लिए 625 का वैल्यू 676 हो जाएगा। तो आफ्टर कैलकुलेशन हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है 1275 होगा, इंस्टॉलमेंट 676। तो हमारा जो है 1275 का वैल्यू वो दिया हुआ है 89,250, जो कि हमें 70 मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा। उसी तरह हम लोग के इंस्टॉलमेंट का वैल्यू हो जाएगा 676 इंटू 70, डेट इज इक्वल टू 47320। ठीक है। अब हम आते हैं टाइप 4 पे। इस क्वेश्चन में हमारा जो सम है वो
3 इंस्टॉलमेंट्स में होगा, जो कि क्वार्टरली के बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग एज यूजुअल रेट को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। चूँकि यहाँ पे क्वार्टरली पे करना है तो हम लोग 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि क्वार्टरली के लिए डेट इज इक्वल टू 1/25। तो एज यूजुअल जो हम जानते हैं कि सबसे पहले 25 का वैल्यू 26 हो जाएगा पहले साल में, फॉर सेकेंड टर्म 625 का वैल्यू 676 हो जाएगा, फॉर थर्ड टर्म 15625 का वैल्यू 17576 हो जाएगा। अब आफ्टर सम प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 48775, जो कि फिर इसका वैल्यू हमें पता है 35,152 है, जो कि 2 मल्टीप्लाई करने पे आया है। उसी तरह हम लोग इंस्टॉलमेंट का वैल्यू निकालने के लिए उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 97,550 मिलेगा। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट का चारों टाइप पढ़ चुके हैं। हर एक टाइप में अलग अलग तरीके से सॉल्व तरीका सेम है, बस कुछ कुछ माइनर चेंज करना है जो कि उसे अप्लाई करना है। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब हम आते हैं सिंपल इंटरेस्ट के टाइप्स में। तो सिंपल इंटरेस्ट में ज़्यादा टाइप्स नहीं है। इसमें हम सबसे पहला जैसे है कि what annual payment will discharge a debt of ₹820 dues in 2 years at 5% simple interest। तो सबसे पहले यहाँ जो हमारा दिया हुआ 820, ये हमारा टोटल डेट है जो हमें लौटाना है, जो कि हमको 2 साल 5% इंटरेस्ट पे चुकाना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, ईच इंस्टॉलमेंट जो EMI है हमारा उसे हम 100 मानेंगे। तो पहले बार में 100, जैसे पहला 100 फिर प्लस जितना 105, इसमें क्या करना है, जैसे जैसे ईयर्स इंक्रीज़ होते जाएंगे वैसे वैसे हमारा एडिशन कंटिन्यू होता जाएगा। मानिए यहाँ 3 ईयर्स का ले तो 100 प्लस 105 प्लस 110 हो जाएगा। 4 ईयर का ले प्लस 115 हो जाएगा। तो उसी तरह पर यहाँ हमें बस 2 साल का करना है। तो ये 205 हो गया। हमारा जो 205 वैल्यू निकला है, ये 205 वैल्यू किसका है, 820 का। तो 820 का वैल्यू 205 है। तो उसी तरह हमारा EMI जो कि इंस्टॉलमेंट जो हम लोग लेट किए 100, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आफ्टर कैलकुलेशन इट विल बी 400। तो ये रहा हमारा सिंपल इंटरेस्ट का पहला टाइप। अब आते हैं सेकेंड टाइप। इसमें क्या है, सेम है, बस यहाँ पे हमें क्वार्टरली पेमेंट करना है। अब क्वार्टरली आप जानते हैं, क्वार्टरली मतलब 1/4, इसलिए हमें रेट को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि इक्वल टू 5% आ गया। उसके बाद सेम तरीका अपनाना है, जो कि 100 लेट की इंस्टॉलमेंट, तो जितने साल तक है उतना हम प्लस करते रहेंगे रेट उसमें। डैट मीन्स यहाँ पर हमें क्या है कि एक साल में करना क्वार्टरली। तो क्वार्टरली मीन्स होता है कि 3 months in a year, you know that 3 months in a year makes 1 year। ठीक है, तो मतलब 4 हमें निकालना है, तो 100, 105, 110, 115। तो आफ्टर कैलकुलेशन तो हमारा जो 430 का वैल्यू है वो हमें पता है 2150 है। उसी तरह हमारा 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 500। तो ये हो गया हमारा टाइप 2। सो फाइनली हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के सारे तरीके समझ चुके हैं। और अगर अभी भी आपको कुछ डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप मोटिवेटिंग मी टू मेक सच मोर वीडियोज़। थैंक यू।